हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब लोग मज़े में होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। इसके बाद एक पूरी कॉन्टिन्यूस प्लेलिस्ट आने वाली है। तो जो लोग भी पहली बार चैनल पे आए हो यार, अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। ठीक है, तो डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। बेसिकली डेटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डेटा सेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें नोटिस करनी, वो पहले देख लो। एग्जामिनिंग डेटा सेट्स टू फाइंड ट्रेंड्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट हिडन इन्फॉर्मेशन दे कंटेन। देखो, ये पूरी डेफिनेशन इन्हीं 3 वर्ड्स पे घूम रही है। ठीक है, तो डेटा सेट क्या होता है, सबसे पहले ये देख लो। डेटा सेट इज अ सेट और कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, तो डेटा सेट जो हमारा बेसिकली डेटा होता है, उसका जब कलेक्शन कर लेते हैं तो हम उसको डेटा सेट बोलते हैं। और बेसिकली डेटा सेट जो हमारे होते हैं वो टेबल की फॉर्म में होते हैं, रोज और कॉलम की फॉर्म में। ठीक है, तो पहले डेटा सेट समझ लेते हैं। अब देखो यार, ये एक डेटा सेट यूज्ड कार का डेटा सेट है। मतलब जो कार सेकेंड हैंड होती हैं, मतलब एक बार खरीदने के बाद बेची जा रही हैं, उससे रिलेटेड डेटा सेट है। अब इस डेटा सेट को देखते हैं और एक बेसिक इमेज दिमाग में ड्रॉ करते हैं कि डेटा सेट होता क्या है। अब देखो, इसकी पहली रो है क्या। ठीक है, यहाँ पे कंपनी का नाम है मारुति। ठीक है, और लोकेशन क्या है, मतलब कहाँ पे बेची गई है, वो है मुंबई। ईयर इसका 2010 है। किलोमीटर ड्राइवन दिया हुआ है। ऐसे ही बहुत सी इसमें फील्ड दी हुई हैं। तो एक तरीके से ये इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। इसका फ्यूल टाइप का है, सीएनजी है, और ओनर क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, ऐसे ही सीट 5 है। इसका प्राइस कितना है, मतलब कितने में बिकी है, 1.75 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूस बहुत सी गाड़ियों का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इस कलेक्शन ऑफ डेटा को हम डेटा सेट बोलते हैं। डेटा सेट क्लियर है। अब देखते हैं बेसिकली अब इस डेटा सेट का करेंगे क्या। यार देखो, अब इस डेटा सेट को अगर जो आप खोल के देख लोगे ऐसे ही, सामने ओपन है, तो कुछ खास समझ नहीं आएगा, क्योंकि यार ये डेटा टेबल की फॉर्म में है। एक नॉर्मल ह्यूमन पहली बार देख के इससे कुछ कंक्लूजन्स नहीं निकाल सकता है। तो डेटा एनालिटिक्स सारा इसी का खेल है कि डेटा एनालिटिक्स हम इस डेटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ठीक है, इस डेटा सेट में बहुत सी इंफॉर्मेशन है और लेकिन वो हिडन है। तो उस हिडन इंफॉर्मेशन को एक तरीके से एक्सट्रैक्ट करना हमारा डेटा एनालिटिक्स होता है। ठीक है, तो देखो यार, अब बेसिक सा सबसे एग्जांपल हम लेते हैं कि एक क्लास है, मतलब एक स्कूल है, उसमें एक क्लास 1 से लेके 8 तक की जो क्लासें हैं उसमें नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स दिए हुए हैं। ठीक है, पहली क्लास में 40 लड़के हैं, 50 लड़कियां हैं। दूसरी क्लास में 38 लड़के हैं और 49 लड़कियां हैं। इस तरीके से हमें ओवरऑल दिया है। अब अगर जो सिर्फ मैं आपसे बोलूँ कि इसको देख के कंक्लूजन बताओ, इसको देख के क्या समझ रहे हो, तो एज इट इज़ यार बहुत ज़्यादा एनालिस ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। ये डेटा बेसिक है इसलिए देख के एक बार समझ में आ सकता है, लेकिन जब डेटा कॉम्प्लेक्स होता है तब सिर्फ देख के पता नहीं चलता, तब हम उसे एनालिसिस करना पड़ता है उस डेटा की। अब देखो, ये टेबल का डेटा है। अब इस डेटा को हम यूज़फुल इन्फॉर्मेशन इसमें से निकालते हैं। अब उस यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को अलग अलग लोग अपने हिसाब से यूज़ कर लेते हैं। अब देखो, इस डेटा सेट में एक चीज़ नोटिस करो, ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है जो इसी डेटा में हिडन थी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज लेस इन अपर क्लासेस एज कंपेयर टू लोअर क्लासेस। ठीक है, तो अगर जो आप क्लास 8th की देखोगे तो बॉयज़ 33 हैं और क्लास फर्स्ट में 40 हैं। ऐसे ही गर्ल्स 50 हैं और फर्स्ट क्लास में और 8th क्लास में 25 ही लड़कियाँ हैं। ठीक है, फिर दूसरा कंक्लूजन क्या निकाला, मतलब यूजफुल इन्फॉर्मेशन क्या निकली, लोअर क्लासेस में लड़कियों की गिनती लड़कों के कंपेरिजन में ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, क्लास फर्स्ट में भी है, क्लास सेकंड में भी है, क्लास थर्ड में भी है। और अपर क्लासेस में ये उल्टा हो गया है, लड़के ज़्यादा हैं लड़कियां कम है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आफ्टर 6th क्लास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल रैपिडली। मतलब 6th क्लास तक तो यार थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है डेटा में कि हाँ ज़्यादा नहीं, लेकिन 6th क्लास के बाद अचानक रैपिड डाउन हुए हैं। जैसे बॉयज़ 40 थे तो वो 35 रह गए और गर्ल्स 40 थी तो 28 हो गई। यहाँ पे ओवरऑल स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे इन दोनों का सम लेके आप देखोगे। ठीक है, अब ऐसे क्या, फोर्थ कंक्लूजन क्या है कि 6th क्लास के बाद लड़कियों की गिनती में अचानक डाउनफॉल आया है। जैसे 6 में 40 थी, 7th में 28 बच्ची हैं, 8th में 25 ही बच्ची हैं। तो यार ये हमने यूज़फुल इन्फॉर्मेशन इसी डेटा से निकाली है। अब ये डेटा की जो इन्फॉर्मेशन निकली है, ये जिसका मतलब जो भी स्कूल है वो यूज़ करेगा इस इन्फॉर्मेशन को कि मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको पता चल गई, अब इनके बेसिस पे वो एक्शन लेगा। तो ये बेसिक होता है डेटा
एनालिटिक्स, ठीक है। तो आगे का जो भी पोर्शन है वो अगली वीडियो में देखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।